बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, उनकी आल औलाद पर। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो पाकिस्तान में जारी बिजली के बहरान पर है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान में जारी बिजली के बहरान और बिजली के होश रबा बिल जो है, जिससे लोग जो है वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये क्यों इतने बिल आ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि ये बिल कम हो, इन तमाम सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। और उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तमाम दोस्त, अब आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। चलें जी, पहले आते हैं कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान जो है वो कब था, इसका क्या हुआ। ऐसे करते ज़्यादा दूर नहीं जाते, आज से तकरीबन 20 साल पहले चलते हैं। पाकिस्तान में आज से 15 से 20 साल पहले बिजली बहुत ज़्यादा कम थी, इसमें कोई शक नहीं थी। बिजली कम थी या लोगों का जुलूस वैसे निकाला गया किसी और मुसीबत के लिए तैयार करने के लिए। जी जनाब, पाकिस्तान में सख्त गर्मियों में 15 से 16, 14, 15, 16 घंटे बिजली जाना मामूली बात थी। सख्त गर्मियों में लोग जो है वो बैठे होते थे और बिजली जो है वो गायब होती थी। अब जनाब, पाकिस्तान में दो बड़ी पार्टियां हैं जो बारी बारी एक दूसरे को गद्दार कहकर, एक दूसरे को डाकू और चोर कहकर पाकिस्तान पर हुकूमत करती रहीं। मेरा मतलब, मेरी मुराद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये दोनों पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान पर हुकूमत की। दोनों एक दूसरे को गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क कहती थी, और यही लोग जो है वो बारी बारी कभी वो कभी वो। तो पाकिस्तान में जो शदीद किस्म का बहरान था, बिजली की कमी थी, इन दोनों गवर्नमेंटों ने, इन दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी गवर्नमेंट में आकर इस बहरान को एड्रेस करने की कोशिश की। और IPP, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये एक पॉलिसी बनाई गई पावर के हवाले से, और ये जो है वो कुछ लोगों को इस तरफ माइल किया गया कि जी पाकिस्तान में आप बिजली पैदा करने के कारखाने लगाएं। और वो कारखाने जो है वो लगाए गए, और उसकी जो शराइत थी, मैं सिर्फ 3 बातें आपसे कहता हूँ, आप फिर खुद अंदाज़ा लगा लेना कि क्या बिजली के बिल कम आ सकते हैं मौजूदा हालात में। उन शराइत, वो 3 शराइत जो है, उन शराइत के होते हुए पाकिस्तान में बिजली के बिल कम हो सकते हैं, तो आपके जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी कारखाना लगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने जो मुआहदे किए वो एक ही तरह के थे और मिलते जुलते थे। 3 बातें मैं आपसे जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहला ये कि जब भी कोई कारखाना लगता, तो जिस दिन वो ये कह देता कि जी आज हमने बिजली जो है वो पैदा करने की सलाहियत पैदा कर ली है, हमारा कारखाना मुकम्मल हो गया, अब हम जो है वो प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पाबंद थी कि फ़र्ज़ करें वो एक दिन में, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक दिन में वो 1000 यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं, तो हमने 1000 यूनिट बिजली उनसे ख़रीदनी है, हमने उनको पैसे देने हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1000 यूनिट के उनको पैसे देने, वो जहाँ से मर्जी आए बिजली, वो जो है वो जहाँ मर्जी जाए, हमने उनको पैसे देने। एक बात, जो ईंधन खरीदा जाएगा, ये जो कारखाने थे 3 तरह के ईंधन पे चलते थे, कोयला, ऑयल और LNG। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पे उस वक़्त जब भी वो कारखाना लगता था, कोई भी IPP जो है वो मुआहदा करते थे, तो वहाँ पे ये मुआहदे की शिक होती थी कि ये जो ईंधन है ये हुकूमत पाकिस्तान
उस वक्त जब मुआहदा होता था तब जो रेट होता था उस रेट के फिक्स हो जाता था कि इसी रेट पे आप हमें जो है ईंधन मुहैया करेंगे। अब ईंधन आगे महंगा होता है, सस्ता होता है, वो गया भाड़ में। ये हुकूमत पाकिस्तान का सिरदर्द है, जितना मर्जी महंगा हो जाए आपने उनको उन शराइत पर ही ईंधन देना है। अब ईंधन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देकर जो है वो ईंधन उनको मुहैया कर रही है, और वो पैसे जो है वो सारे बिजली के बिलों में हम दे रहे हैं। दो बातें होगी। तीसरी बात यह थी कि उनकी पैदा की गई बिजली जो आवाम इस्तेमाल करेगी तो उसके जो बिल आएंगे वो तो ज़ाहिर रुपयों में आने हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ये पाबंद थी कि जो उनको IPP को जो पैसे देंगे वो हमने उनको डॉलर्स में देने हैं, और डॉलर का रेट अब आप खुद लगा लें कि तकरीबन जो है वो 340 रुपये 330 रुपये तक पहुंच गया है। अब जनाब वो डॉलर ख़रीद के जब देंगे तो मार्केट से डॉलर गायब हो जाता है। अब अगर अवाम ये समझती है कि ये बिजली के बिल जो है वो कम हो जाएंगे तो ये भूल जाए। ये तो भाई मुआहदे जो है वो रिवाइज़ करेंगे तब ये कोई हालात बेहतर होंगे। और इतना खून चूस लिया है, इतना खून चूस लिया है, अब तो खून ख़त्म हो गया। अब तो वो ऐसे समझ लें कि वो जो ऊपर जिल्लत है खुश्क हो गई इंसानों की, उस जिल्लत का पानी भी जो है वो निकल रहा है, खून तो ख़त्म हो गया अंदर से। और उसके बाद जो बिजली के बिलों का कानून बनाया है, पहले ये था कि 300 जो यूनिट होते थे उनके लिए कोई राहत होती थी। फिर कोई बहुत ही मतलब सियाना इसहाक डॉलर जैसा पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बना, पहले भी वही था, उसी ने ये सारा हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और वो जनाब उन्होंने आया, उन्होंने कहा जी अब पहले जो है वो मतलब 300 यूनिट तक के थोड़ा सा राहत होती थी, अब जनाब उन्होंने कहा कि जी 200 यूनिट तक। मतलब मज़े की बात ये है कि अगर 200 यूनिट आपके होते हैं तो उसका बिल मिसाल के तौर पे 2000 है। अब अगर आपका बिल जो है वो अगर आपके कंज्यूम्ड इस्तेमाल शुदा यूनिट जो है वो 201 हो गए हैं तो आपका बिल वही 9000 हो जाएगा। यानी सलाम है, सलूट है उस बंदे की जहानत को जिसने 1 यूनिट ज़्यादा हो जाने की वजह से टैरिफ ही तब्दील हो गया, और इतना टैरिफ तब्दील हो गया कि निचोड़ के रख दिया। अच्छा चले यहाँ तक भी नहीं है, चले ये भी आ गया 1 महीने आपने जो है वो 200 यूनिट से 201 हो गए तो 9000 हो गया। अब अगले 6 महीने तक आप 5 यूनिट इस्तेमाल करें, आप 6 यूनिट इस्तेमाल करें, अब रेट आपको वो 201 वाला ही लगेगा अगले, यानी 6 महीने। आप 1 महीने में 200 से ऊपर यूनिट में जाएंगे तो अगले 6 महीने जो है वो आपको यूनिट जो है वो वही वाला तकरीबन 25-26 रुपए पर यूनिट वाला जो है रेट लगेगा। तो कमाल जहानत है जिस बंदे ने ये मतलब बनाया। पूरी दुनिया में कोई चीज़ जब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लेते हैं बल्क में होल सेल में लेते हैं तो उसका रेट कम होता है। ये पाकिस्तान का जो है अजीब किस्म का था, और हमें लगा दिया जनाब वापडा वालों ने, ये वापडा ऐसे का। और भाई वो गरीब मुलाजिम है हमारे, ठीक है उन्होंने भी कोई लड़ झगड़ के अपने लिए कोई थोड़ी सी फजूल मुराद ले ली होंगी, लेकिन इनके सारी पॉलिसियों का जो दारोमदार होता है उनकी क्या जरूरत है। जो हुक्मरान होते हैं उनकी पॉलिसियाँ चलती हैं, तो पॉलिसियाँ जो है वो उनकी चली। अब आते हैं जनाब ईंधन जो है, मैंने अभी पहले बात की थी वीडियो में कि ईंधन जो है वो 3 तरह का, LNG, कोयला और ऑयल। तो आपको सुनकर हैरान होगी कि ये IPP के जो मालिक हैं वो ये आपको मिलेंगे पीपल्स पार्टी के लोग, जरदारी और उसके हवारी, या आपको मिलेंगे नून लीग के लोग, मियां मनशा वगैरह और शरीफ ख़ानदान, या फिर जो मतलब आज़ाद होते हैं जो कहते हैं जी हम गैर जानबदार हैं, यानी इंटरिम गवर्नमेंट जब सेटअप बनता है तो तब ये वज़ीर होते हैं। अब मियां मतलब जो है मियां मनशा, दाऊद, मतलब सैफुर रहमान और सैफुल्ला ख़ानदान जो है वो, और दूसरा जरदारी ख़ानदान जो है, इस तरह शरीफ ख़ानदान जो है वो, इसी तरह के यही वो लोग हैं, मखसूस लोग हैं, 10-12 लोग हैं, 14 लोग, उन्होंने ही ये कारखाने लगाए हैं। और मज़े की बात यह है कि बाहर से जो ईंधन आता है वो ईंधन भी यही लोग दरामद करते हैं, वहाँ इन्हीं की कंपनियां हैं, और नई किसी कंपनी को लाइसेंस नहीं मिलेगा LNG या दूसरा किसी किस्म का जो है वो ईंधन दरामद करने का नहीं मिलेगा, यही दरामद करेंगे। कमाल नहीं हो गया। अब मज़े की बात यह है कि महंगी बिजली बेचकर अपनी मर्जी के जो मुआहदे कर कर वो बिजली बेच रहे हैं, वहाँ से भी निचोड़ रहे हैं। बाहर से जो दरामद करते हैं अपना ईंधन जो है वो ईंधन भी गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से बेचते हैं, अपनी मर्जी के रेट है।
اور وہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے, وہاں سے بھی یہ پیسے مطلب جو ہے وہ لیتے ہیں. کمال ہے, مطلب بار بار ہر طرح سے یہی کو 12-14 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو نچوڑنا شروع کیا ہوا اور اپنی جائیدادیں باہر بنا رہے ہیں. اگر یہی ڈالر پاکستان میں رہے, یہی سرمایہ پاکستان میں رہے, مزید انڈسٹری لگے تو بھی کچھ فائدہ ہو. یہاں سے جناب پیسہ روپے کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو ڈالروں میں کنورٹ کرتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں, باہر کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے. اور مطلب پیپلز پارٹی کو ڈنڈا چڑھتا ہے, تھوڑا سا سختی آتی ہے تو وہ جناب باہر بھاگ جاتے ہیں, نون لیگ والوں کو آتی ہے تو وہ باہر بھاگ جاتے ہیں. تو یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اب اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ بجلی کے بل کو ریٹ کم ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہونے. ہاں سنا ہے کہ جی کوئی آرمی کے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, انہوں نے کوئی انٹرسٹ لی ہے اور وہ اب انٹرم گورنمنٹ کے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ IMF سے بات کر رہے ہو. بھائی IMF نے کوئی آپ کو رعایت نہیں دینی. اور میں حیران, ابھی میں کچھ دن پہلے بیان پڑھ رہا تھا, ابھی ان کے جو سربراہ, اللہ بہتر جانتا ہے یہ صحیح ہے, میں نے تو لائیو سنا ہے جی, اگر اس کو ایڈٹ نہیں کیا ہوا تو میں نے تو لائیو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو آپ سستے جو ہے وہ چیزیں مہیا کریں, ان کو ریلیف دیں. تو جو گورنمنٹ کے جو تھے ہمارے جو ان لوگوں سے معاہدے کر رہے تھے, انہوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں. انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے ہمارے غریب عوام پہ لگائے, اور سہولتیں جو ہیں وہ اپنے جو ہے اپنے لیول کے لوگ جو ہے, یہ سب ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے, یہ ایک دوسرے کا کبھی نقصان نہیں کریں گے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے یا یہ آزاد جو مطلب جو کاروباری لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے یہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کسی قسم کا کوئی پلان بنائیں گے, تو یہ بھول ہے آپ لوگوں کی. کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. یہ اس سے بھی سخت فیصلے کریں گے اور عوام کو وہاں تک لے جائیں گے کہ عوام جو ہے پہلے خودکشیاں کر رہی ہیں, عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, کپڑے تک اتار لیے. تو یہ پاکستان میں یہ جو کرائسس ہے یہ کبھی پیچھے آنے والے, ریٹس کبھی بجلی کے ریٹس جو ہے وہ پیچھے آنے والے نہیں ہیں. عوام اس یہاں سے باہر نکلے, یہ ناممکن چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے, کوئی ایسا حکمران آ جائے کہ یہ سارے معاہدے جو ہیں وہ ریوائز ہوں اور ان کو سختی سے ان لوگوں کو جو ہے وہ عدالتوں کے کٹہرے میں لے کے جائے, ان کا آڈٹ کروایا جائے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے عوام کو لوٹا ہے, اور لوٹنے کے بعد جو ہے یہ پیسہ جو ہے باہر لے گئے ہیں. تو شاید ہمارے عوام کے جو ہے حالات ٹھیک ہو جائیں, ورنہ یہ بھول جائیں, کبھی نہیں ہوں گے. اس سے برا وقت آئے گا. میں حیران ہوں کہ ہمارے ارد گرد انڈیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, چائنا ہے, بنگلہ دیش ہے, ایون کہ سری لنکا ہے, وہاں پہ تمام علاقوں میں ہم سے بہت کم ریٹ پر بجلی پیدا ہوتی ہے. اور ریٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ریٹ جو ہے آسمان وہ دن بدن آسمان سے, کہاں ہم کدھر کے حکمران ہیں. ایسے حکمران ہیں جن کو نہ پاکستانی عوام کا کوئی خیال ہے نہ پاکستان کا ہے. تھوڑا سی مصیبت آتی ہے, حکومت سے باہر نکلتے تو سارے انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں. شرم آتی ہے یار کہ یہ قوم ہے, یہ کس طرح کی قوم ہے, کس طرح کے حکمران ہیں جو سارے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, حکمرانی کے لیے پاکستان میں آ جاتے ہیں. ہر عجیب قسم کی قوم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حال پر رحم کرے. باقی رہی بجلی کا بل, تو یہ بھول جائیں کہ بجلی کے بل کم ہوں گے, عوام اس کے لیے تیار رہے. اور جس طریقے سے جہاں سے مرضی بھائی جو مرضی بیچ کے بجلی, اگر آپ نے بجلی چلانی ہے تو جہاں سے مرضی پیسے جو ہے وہ اکٹھے کریں اور بجلی کے بل دیں. ان اشرافیہ کے لیے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے بل کی شکل میں دیں تاکہ یہ لوگ جو ہے باہر اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے سنہری مستقبل کے لیے باہر جا کر جائیدادیں دیں. السلام علیکم جی. اس ویڈیو کو مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جی. السلام علیکم.